Hello dear students, good morning and welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so subscribe the channel and like share this video also. Now, today हम आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। 200 logs are stacked in the following manner. 200 लॉग हैं, 200 लॉग्स, ठीक है ना। यानी टोटल लॉग्स हमारे पास कितने हैं? 200 हैं, ठीक है ना। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। बॉटम रो में सबसे नीचे वाली रो में फिगर बना हुआ है, सबसे नीचे वाली रो में मान लिया 20 लॉग्स हैं, ठीक है ना। 18 इन द नेक्स्ट टू इट, इससे ऊपर वाले में 18 है, ठीक है ना। 19 है नेक्स्ट में, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, और इससे फिर ऊपर वाले में 18 है, इससे फिर ऊपर वाले में 17 है। इस तरीके से रोज बनाए गए हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा, सबसे नीचे वाले में आपके 20 लॉग्स हैं, उसके बाद फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, इस तरीके से चल रहे हैं। तो बात ये है स्टूडेंट्स, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। मतलब सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स हैं टॉप रो में। दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ज्यादातर हमें ए गिवन होता है, यहाँ पे हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। टॉप रो में कितने हैं। दूसरी बात यह है कि कितने रोज हैं, ठीक है ना। 200 लॉग्स को लेकर के कितने रोज बनाए गए हैं। दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स एन की वैल्यू भी हमें पता करनी है कि एन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ध्यान रखिएगा कि हमारे पास टोटल लॉग्स 200 हैं, बॉटम में 20 है। इसका मतलब ये लास्ट लिमिट आपकी 20 लॉग्स की है, टॉप से बॉटम तक। बॉटम में बता दिया 20 है, उससे ऊपर वाले में 19 है, उससे ऊपर वाले में 18 है, सब कुछ बता दिया है। केवल ए और एन पूछ रहे हैं आपसे। तो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम रो 200 लॉग्स आर इन द फॉलोइंग मैनर्स। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि बॉटम से लेकर के टॉप तक जो रोज बनी हुई है वो किस तरीके से बनी हुई है। देखिए, आगे ए आपको पता है, सॉरी निकालना है, तो इसलिए हमने डॉट 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 करके 17, 18, 19, 20, क्योंकि बॉटम वाले रो में लास्ट टर्म है 20, मतलब 20 लॉग्स हैं। समझ गए होंगे, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये आपका बनाया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो 20 में से 19 जाएगा 1 बचेगा, 19 में से 18 जाएगा 1 बचेगा। दिस मीन्स दैट ये ऑलरेडी एपी में है, ठीक है ना। अब ये ऑलरेडी एपी में है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स टॉप रो में कितने हैं। दिस मीन्स दैट ए की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है। सो हियर स्टूडेंट्स ए की जगह हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब ये हमें फाइंड करना है। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 में से 19 सेपरेट कर दो या 19 में से 18 सेपरेट कर दो, तो डी की वैल्यू 1 आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है ना। an इक्वल्स टू एल 20, लास्ट टर्म ऑफ द रो, ठीक है ना। तो लास्ट कितना है 20 है, तो an की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 20, क्योंकि बॉटम रो में 20 लॉग्स हैं, ये लास्ट लिमिट थी आपकी। तो an या इसको हम l कहेंगे, इसकी वैल्यू 20 हो गई। और टोटल लॉग्स कितने हैं जिनको हमें अरेंजमेंट करना था, वो 200 लॉग्स हैं। दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स s की वैल्यू 200 टोटल लॉग्स दिए गए, ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पर a की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास पॉपुलर फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए वहां पे हम कोशिश करते हैं, लेकिन समस्या ये हमारे पास n की वैल्यू भी नहीं है। कोई बात नहीं है, हम a को n के टर्म्स में फाइंड आउट कर लेंगे और अगले एक फॉर्मूले में हम उसको उठा करके रख देंगे, जहां से हम उसको n में बना लेंगे, ठीक है। तो अप्लाई फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें हम रख देंगे वैल्यूज को। तो an की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है 20, तो an की जगह हमने 20 रख दिया। a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें फाइंड करनी है, प्लस n ये भी फाइंड करना है, माइनस 1। डी की वैल्यू मेरे पास कॉमन डिफरेंस 1 है, तो उसकी जगह हमने 1 अप्लाई कर दिया। थोड़ा सा स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करें तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 20। a प्लस
n माइनस 1 इक्वल्स टू 20। थोड़ा और सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स इसको, तो 1 उधर ले जाएंगे, n भी उधर ले जाएंगे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा एक ही वैल्यू, तो एक ही वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 20 और माइनस का 1 है प्लस का 1 प्लस का n है माइनस का n। दिस इंप्लाइज स्टूडेंट्स एक ही वैल्यू मेरे पास आ गई 21 माइनस n, और इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि एक ही वैल्यू हम निकाल नहीं सकते थे अभी, तो हमने एक ही टर्म में n को फॉलो कर लिया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसको उठा करके हम एक और फॉर्मूला होता है जिसके लिए हमें टोटल लॉग्स 200 दिए गए, तो s इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, इसको हमें अप्लाई कर देंगे। नाउ अप्लाई s इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस l। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो s की वैल्यू मेरे पास कितनी है 200 है और इक्वल्स टू n बाई 2। ठीक है ना, a की वैल्यू स्टूडेंट्स ये वाली हम यूज कर लेंगे इस a की जगह 21 माइनस n, और प्लस l की जगह स्टूडेंट्स मेरे पास दिया गया है, कितना दिया गया है 20, तो सो हियर पुट 20। ठीक है ना, अब देखो ये सारे n में कन्वर्ट हो गए, a को हमने साइलेंट कर दिया, इस a की वैल्यू बाद में निकालेंगे, अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे n की वैल्यू। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये 200 और ये 2 हम स्टूडेंट्स इधर ले आएंगे, तो 200 और इंटू 2 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना रह गया n, और ये 20 और 21 ऐड कर देंगे तो ये 41 माइनस n हो जाएगा, n और 41 माइनस n। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस तरीके से n का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखिएगा 41n और प्लस और माइनस माइनस n स्क्वायर और इक्वल्स टू 200 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। ठीक है ना, तो इम्प्लाइज थोड़ा सा इसको हम क्वाड्रेटिक है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा इसको सही से अरेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा n स्क्वायर माइनस साइन से मल्टीप्लाई और साथ में कर रहे हैं स्टूडेंट्स, n स्क्वायर और माइनस 41n, साइन भी चेंज किए थे, ये माइनस का होगा, इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई भी साथ में करते जा रहे हैं माइनस साइन से। ठीक है ना, इक्वल्स टू 0, इतना बन के आ जाएगा। अब इसके कर देंगे स्टूडेंट्स हम फैक्टराइज, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 माना जाता है तो इसे छोड़ दो, 400 के हम फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे कि यहाँ पे प्लस का साइन ऐड करने पर 41 आ जाए, तो वेरी सिंपल। तो कितना आ जाएगा इम्प्लाइज n स्क्वायर और माइनस 25 प्लस 16, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 41 के बराबर हो जाएगा, और इक्वल्स प्लस 400 और इक्वल्स टू 0। ओपन कर देंगे इसको स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा मेरे पास n स्क्वायर माइनस 25n माइनस प्लस माइनस 16n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों में n कॉमन है मेरे पास, इधर 16 कॉमन ले लेंगे, तो इम्प्लाइज इसमें से n कॉमन ले लो, तो n माइनस 25 आ गया। ठीक है ना, और माइनस यहाँ से 16 कॉमन ले लो, तो अंदर n माइनस 25 साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। n माइनस 25 फिर दोनों में कॉमन है स्टूडेंट्स, तो n माइनस 25 आ गया और n माइनस 16 आ गया और इक्वल्स टू 0। अब दोनों 0 के इक्वल है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू मेरे पास आ गई, एक 25 आ गई और दूसरी 16 आ गई। अब हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स इन दोनों में वैलिड वैल्यू कौन सी है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा इक्वेशन 1 है इसमें हम एक ही वैल्यू रखेंगे, एक ही वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू रखेंगे। तो पहले हम रखेंगे इस इक्वेशन 1 में n की वैल्यू 25, तो बाई 1 कितना आ जाएगा मेरे पास, बाई 1 ध्यान से देखो a इक्वल्स टू है 21 माइनस n की वैल्यू 25 पहले हम रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, माइनस का ध्यान दो 4। अब जब माइनस का 4 आ गया स्टूडेंट तो ये आपकी नेग्लिजिबल है, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आई है। ठीक है ना, तो इसलिए ये आपका कैंसिल हो गया। अब देखो n की वैल्यू हम फिर रखेंगे 16, तो बाई 1 n की वैल्यू हम कितनी रखेंगे 16, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 माइनस 16, तो इम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो देखो ये पॉजिटिव वैल्यू आई स्टूडेंट्स, ये a का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म बोला जाता है, तो यही a जो 5 आया है ये स्टूडेंट्स आपके जो इसकी टॉप रो होगी, टॉप रो में ये लॉग्स हैं,
तो ये आ गई आपकी नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो 5। कितना आ गया 5। और n की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि इसी को हमने रिकमेंड किया, इसी से हमारी a की वैल्यू आई है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 16, मतलब टोटल रोज 16 है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर टोटल रोज आर 16 एंड number of logs in the first row या टॉप रो, ठीक है, एक ही बात है, इन द टॉप रो आर 5। तो ये आ गए स्टूडेंट्स आपके आंसर। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टिपिकल था, इसमें फैक्टराइज वगैरह सारी चीजें करनी थी स्टूडेंट्स, इसलिए थोड़ा सा ये टफ था। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट किया कि टॉप रो में कितने लॉग्स हैं, तो वो 5 हैं, और नंबर ऑफ रोज जो 200 लॉग्स थे टोटल, उनको अरेंज किया है, वो कितनी रोज बनी है, वो आपकी 16 रोज बनी है, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करिए तो आपको अच्छे से समझ में और आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप लगा लेंगे। केवल फैक्टराइज करना था इस क्वेश्चन में, इसको हमें एक की जगह n में कन्वर्ट करना था। n में हमने फैक्टर्स बना लिए, निगेटिव वाला फैक्टर रिजेक्ट हो गया और पॉजिटिव वाला फैक्टर आपका टेकअप हो गया। उसी से आपको पता चल गया कि n की वैल्यू कितनी है, मीन्स नंबर ऑफ रोज कितने हैं लॉग्स के, दूसरा टॉप रो में कितने आपके लॉग्स हैं। ओके, thank you so much for watching this video. See you again with a new lecture. Till then, stay healthy and take care, and bye bye.